नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास की कथा का 9वें दिन का अध्याय लेकर आई हूँ। 9वें दिन का महात्म्य मैं आपको सुनाऊंगी। ज्येष्ठ माह के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। आज के दिन व्रत और पूजा पाठ से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती है। ज्येष्ठ माह में श्वेत वस्त्र धारण करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा भी करना शुभ माना जाता है। और वहीं केले के वृक्ष की नित्य स्नान और नित्य कर्म करके पूरे ज्येष्ठ माह में केले के वृक्ष को सिंचने से हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा, गौरी व्रत महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय सुनाती हूँ और इसके पहले के 8 अध्याय मेरे पेज ज्योति धर्म गंगा पर मैंने डाल दिए हैं। आप वहाँ से श्रवण कर सकते हैं। अब हम 9वें दिन का अध्याय सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता, अतिथि पूजक मेधावी नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म करने में लीन, सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था, परंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को एक दारुण गलत कुष्ठ रोग भी हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चली गई। अपने हाथों में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथाविधि उसका पूजन किया और हाथ जोड़कर नारद जी को अपनी सारी व्यथा भी बताई और समय शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया और उन्हें बताया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नात्मक नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मंद से उद्धत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ आप ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर
सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथा अनुसार भक्ति युक्त चित्त से ज्येष्ठ मास में व्रत किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेघावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म करके ब्राह्मण का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोदान देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारणा करके अपने घर को आ गए। उस मेघावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहदपुर वासियों के पूछने पर मेघावी ने सब समाचार उन्हें कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मेघावी और चंद्रावती को दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेघावी ने शीघ्र जात कर्म करवा कर हजारों गऊओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन वस्त्र अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस वक्त ज्येष्ठ मास की बहुत सी सिद्धि प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प की वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इसी प्रकार गिरजानंद श्री स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन नवम अध्याय संपूर्ण। अब हम भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं नित्य आपके लिए हर प्रकार की कथाएं और महात्म्य लेकर आती रहूँगी। आइए अब हम आरती का रसपान करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता,
मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय।